हेलो गाइज, एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ हमारी एक और नई वीडियो में। तो आज हम फिर से बात करेंगे हॉलीवुड की कुछ न्यू मजेदार न्यू फैंटेसी एडवेंचर मूवीज और एक बहुत ही कमाल की वेब सीरीज के बारे में, जो कि आपको अभी के टाइम पे हिंदी लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह अगर आपको भी मेरी तरह हॉलीवुड मूवीज देखना पसंद है तो मेक श्योर आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसे ऑन करके ऑल पे सेट जरूर करना, ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों के पास सबसे पहले पहुंच सके। उम्मीद तो पिछली बार भी नहीं थी। हमने एक पूरी पीढ़ी को यह एहसास दिलाया कि हम इस लड़ाई को जीत सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं हमारी आज की नंबर 10 की मूवी से, जिसका नाम है सी फेवर। ये 2019 में रिलीज हुई एक हॉरर साइफाई मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 5.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है साइबन नाम की एक लड़की की, जो कि एक बोट लेके समुद्र के बीचों बीच जाती है ताकि वो वहां पे जाके रिसर्च वगैरह कर सके। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो बताया जब अचानक से इनका बोट एक जगह के ऊपर जाके अटक जाता है, वो भी पानी के बीच में। जिसके बाद साइबन पानी के अंदर उतर के चेक करती है तो उसे पता चलता है कि उनकी बोट के नीचे एक बहुत बड़ा अजीब तरह का क्रिएचर है, जिसने उसकी पूरी बोट को रोक के रखा है। और अब ऐसे में वो क्रिएचर एक एक करके बोट में बैठे सारे लोगों को जान से मार रहा है। अब आखिर ये क्रिएचर कौन है, कहां से आया, और ऐसे में साइबन अपने आप को उस क्रिएचर से कैसे बचाएंगी, वो सब जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। तो नंबर 9 पे आपको एक बहुत ही कमाल की मूवी देखने को मिलने वाली है, जिसका नाम है द हरिकेन हाइस्ट। ये 2018 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 5.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है एक छोटे से टाउन की, जहाँ पे एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, जिसकी वजह से पूरे टाउन को खाली करा दिया जाता है। अब इसी बीच हमें कहानी दिखाई जाती है कैसी नाम के एक पुलिस ऑफिसर की, जिसे एक मिशन दिया जाता है $600 मिलियन को इस छोटे से टाउन से बाहर निकलने का, ताकि वो उन पैसों को चोरी होने से बचा सके। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो बताया जब अचानक से कुछ बहुत ही खतरनाक लोग कैसी के पीछे पड़ जाते हैं उन सारे पैसों को चोरी करने के लिए। अब ऐसे में कैसी उन पैसों को चोरी होने से कैसे बचाती है, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अगर आपको रॉबरी वाली मूवीज देखना पसंद है देन डेफिनेटली आपको इस मूवी को एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए। तो नंबर 8 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है मेगा माइंड। ये 2010 में रिलीज हुई एक एक्शन कॉमेडी मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 7.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है मेगा माइंड नाम के एक छोटे से लड़के की, जिसे एक दूसरे प्लेनेट से हमारे अर्थ के ऊपर भेजा गया है ताकि वो अपनी जान बचा सके। अब ऐसे में बड़ा होने के बाद मेगा माइंड एक सुपर हीरो बनना चाहता है, लेकिन जब भी वो कोई अच्छा काम करने जाता है उससे वो काम उल्टा ही हो जाता है, जिसकी वजह से हर कोई उससे हेट करता है। लेकिन इसी बीच मेगा माइंड का सामना एक बहुत ही खतरनाक सुपर विलन से हो जाता है, जो कि हमारे अर्थ को तबाह करना चाहता है। अब ऐसे में मेगा माइंड उस सुपर विलन का सामना करके हमारे अर्थ को कैसे बचाता है, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अब अगर आपको एनिमेटेड कॉमेडी एडवेंचर वाली मूवी देखना पसंद है देन डेफिनेटली आप इस मूवी को एक बार जरूर ट्राई करना। तो नंबर 7 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है क्विक। ये 2011 में रिलीज हुई एक एक्शन कॉमेडी मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 5.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है हान नाम के एक लड़के की, जो कि अपने गर्लफ्रेंड को एक लॉन्ग ड्राइव के ऊपर लेके जाता है। लेकिन इसी बीच उसे एक अनजान कॉल आता है, जो कि उसे बताता है कि उसे एक बहुत ही खतरनाक मिशन को अंजाम देना होगा, और अगर उसने ये मिशन करने से इनकार कर दिया तो उसकी गर्लफ्रेंड के हेलमेट के ऊपर एक छोटा सा बम लगा हुआ है, जो कि फट जाएगा और उसकी गर्लफ्रेंड की वहीं पे मौत हो जाएगी। अब ऐसे में हान अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत ज्यादा प्यार करता है और वो अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए इस मिशन को करने के लिए रेडी हो जाता है। अब आखिर ये मिशन क्या है और ऐसे में क्या हान इस मिशन को पूरा कर पाएगा या फिर नहीं, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अब इस मूवी के अंदर आपको बहुत ही कमाल के एक्शन सीन के साथ साथ बहुत ही तगड़े लेवल की कॉमेडी भी देखने को मिल जाएगी। अगर आपको एक्शन के साथ साथ कॉमेडी वाली मूवी देखना पसंद है तो ये मूवी आपके लिए परफेक्ट रहेगी। तो नंबर 6 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है रिटर्न टू सेंडर। ये 2015 में रिलीज हुई एक थ्रिलर ड्रामा मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 5.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है मिरिंडा नाम की एक लड़की की, जो कि एक लड़के को अपने घर पे एक ब्लाइंड डेट के लिए बुलाती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो बताया जब मिरिंडा जिस लड़के को अपने घर पे डेट के लिए बुलाती है उसकी जगह एक और लड़का उसके घर पे आ जाता है और मिरिंडा के साथ रेप कर देता है। अब ऐसे में उस लड़के को जेल तो हो जाती है, लेकिन अभी भी मिरिंडा उस लड़के से अपने रेप का बदला लेना चाहती है। अब ऐसे में बदला लेने के लिए मिरिंडा आगे मूवी में क्या कुछ करती है, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। हो सकता है मूवी की स्टोरी आपको सुनने में बहुत ज्यादा नॉर्मल लगे, लेकिन ये मूवी इतनी भी ज्यादा नॉर्मल नहीं होने वाली। मूवी ठीक ठाक सी है, जिसे आप वन टाइम वॉच के लिए एक बार ट्राई कर सकते हो। तो नंबर 5 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है मराउडर्स। ये 2015 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 5.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है कुछ बहुत ही खतरनाक चोरों की, जो कि एक बहुत बड़ी बैंक के अंदर रॉबरी कर देते हैं और साथ ही वो कुछ लोगों को जान से मार देते हैं। अब इसी बीच हमें कहानी दिखाई जाती है कुछ डिटेक्टिव की, जिन्हें मिशन दिया जाता है कि उन्हें किसी भी हालत में उन चोरों को पकड़ना होगा और ये पता लगाना होगा कि आखिर
आखिर उन चोरों ने वो मर्डर क्यों किया। अब ऐसे में क्या वो डिटेक्टिव उन चोरों को पकड़ पाएंगे या फिर नहीं, और आगे मूवी में जो कुछ भी होता है वो सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैंने आपको सिर्फ मूवी की नॉर्मल सी स्टोरी बताई है, क्योंकि अगर मैं आपको मूवी की स्टोरी के बारे में ज्यादा कुछ बताऊंगा तो मूवी की स्टोरी रिवील हो सकती है। तो अगर आपको एक्शन से भरी हुई मूवीज देखना पसंद है देन डेफिनेटली आपको इस मूवी को वन टाइम वॉच के लिए एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए। तो नंबर 4 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है दी एक्सचेंज। ये 2019 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है मे नाम की एक लड़की की, जिसे पता चलता है कि उसके बॉयफ्रेंड डोजो को एक बहुत ही खतरनाक कैंसर है, जिसका अगर इलाज नहीं करवाया तो बहुत ही जल्दी उसकी मौत हो सकती है। अब ऐसे में इन लोगों के पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपने कैंसर का इलाज करवा सके, इसीलिए ये दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि ये दोनों एक बैंक रॉबरी करेंगे ताकि उन पैसों से अपने कैंसर का इलाज करवा सके। अब ऐसे में ये दोनों निकल जाते हैं एक बैंक को लूटने के लिए, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो बताया जब वहां पे जाने के बाद इन लोगों का सामना कुछ बहुत ही खतरनाक चोरों से हो जाता है जो कि उसी बैंक में चोरी करने के लिए आते हैं, जिसके बाद ये दोनों एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। अब आखिर ये प्रॉब्लम क्या है और आगे मूवी में इन दोनों के साथ क्या कुछ होता है वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। तो नंबर 3 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है स्पूक द ग्रेटर गुड। ये 2015 में रिलीज हुई एक स्पाई थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है MI5 के कुछ एजेंट्स की, जो कि दुनिया के सबसे खतरनाक टेररिस्ट को पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं। अब इसी बीच हमें कहानी दिखाई जाती है विल नाम के एक एजेंट की, जिसे ये काम दिया जाता है कि उसे किसी भी हालत में उस टेररिस्ट को अमेरिका में लाना होगा, लेकिन इसी बीच किसी तरह से वो टेररिस्ट वहां से भाग निकलने में कामयाब हो जाता है, जिसके बाद हर किसी को लगता है कि विल भी उसके साथ मिला हुआ है और अब इसी वजह से बहुत सारे लोग विल के पीछे पड़े हुए उसे मारने के लिए। अब ऐसे में विल अपने आप को उन लोगों से कैसे बचाएगा और आखिर क्या विल अपने आप को बेगुनाह साबित कर पाएगा या फिर नहीं, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अगर आपको मिशन इम्पॉसिबल जैसी मूवीज देखना पसंद है देन डेफिनेटली आप इस मूवी को एक बार जरूर ट्राई करना। तो नंबर 2 पे आपको एक बहुत ही कमाल की एक्शन मूवी देखने को मिलने वाली है जिसका नाम है बॉय किल्स द वर्ल्ड। ये 2023 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है बॉय नाम के एक छोटे से लड़के की, जिसके सामने बचपन में उसकी पूरी फैमिली को जान से मार दिया जाता है। अब ऐसे में बॉय डिसाइड करता है कि वो कैसे भी करके बड़ा होकर उन लोगों से बदला लेगा जिन्होंने उसकी पूरी फैमिली को जान से मारा था। तो ऐसे में बॉय अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर देता है और वो निकल जाता है उन लोगों से बदला लेने के लिए, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है क्योंकि जिन लोगों से वो बदला लेना चाहता है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक लोग हैं। अब ऐसे में क्या बॉय उन लोगों से बदला ले पाएगा या फिर नहीं, और ऊपर से बॉय सुन भी नहीं सकता और बोल भी नहीं सकता, तो आखिर वो इतने सारे खतरनाक लोगों का सामना कैसे करेगा, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अब लिटरली यार इस मूवी के अंदर आपको बहुत ही खतरनाक वाले एक्शन सीन देखने को मिलेंगे और मूवी के अंदर आपको भर भर के खून खराबा देखने को मिलने वाला है। अब अगर आप कोई ऐसी मूवी देखना चाहते हो जिसके अंदर आपको नॉन स्टॉप एक्शन देखने को मिले देन डेफिनेटली आप इस मूवी को एक बार जरूर ट्राई करना। तो फाइनली नंबर 1 पे आपको कोई मूवी नहीं बल्कि एक बहुत ही कमाल की वेब सीरीज देखने को मिलने वाली है जिसका नाम है स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 1। अब ये 2016 में रिलीज हुई एक बहुत ही कमाल की साई-फाई ड्रामा सीरीज है जिसे IMDb की तरफ से 8.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस सीरीज के अंदर में कहानी दिखाई जाती है एक छोटे से टाउन की, जहाँ पे अचानक से एक छोटा सा बच्चा एक मिस्टीरियस तरीके से गायब हो जाता है। अब बहुत ढूंढने के बाद भी वो बच्चा नहीं मिलता। अब आखिर वो बच्चा कहाँ गायब हो गया और आगे सीरीज में जो कुछ भी होता है वो सब जानने के लिए आपको इस सीरीज को देखना पड़ेगा। अब मुझे बताया आप में से ज्यादातर लोगों ने ऑलरेडी इस सीरीज को देख रखा है, लेकिन जिन्होंने भी अभी तक इस सीरीज को नहीं देखा मैं उन्हें पर्सनली रिकमेंड करना चाहूंगा कि आप इस सीरीज को वन टाइम वॉच के लिए एक बार जरूर ट्राई करना। और अगर आपको इसका सीजन 1 अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में जाके जरूर बता देना। तो चलिए उसी के साथ हमारी आज की वीडियो को इधर ही खत्म करते हैं, तब तक के लिए आप इन सारी मूवीज को देख के एंजॉय करो।